शाओमी नाम की मोबाइल कंपनी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस ब्लैकलिस्ट करने के शाओमी कंपनी पर क्या क्या रेमिफिकेशंस होंगे और इस प्रकार के एक्शन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के ट्रेड रिलेशंस में किस प्रकार के बदलाव आएंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आपके सामने जो स्क्रीन पर इस समय कंपनीज हैं, पैंडा इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइकविजन, इंस्पर जो कि एक क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, शाओमी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वावे जो कि बड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साथ में मोबाइल भी बनाती है। इन सबको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, ब्लैकलिस्ट या बैन कर दिया है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग सैंक्शंस लगाए गए हैं इन कंपनियों के ऊपर। किसी के साथ किसी भी प्रकार का बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है और क्या प्रोसेस है, और साथ ही साथ इसके साथ इंटरनेशनल ट्रेड पर कैसे कैसे बदलाव आएंगे, इसके बारे में आइए एक बार जानते हैं। टू गिव यू ए समरी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में कई सारे ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं पिछले 4 से 5 साल के बीच में। चाइना पिछले दशक में एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी और मोस्ट पावरफुल ऑल एनकम्पैसिंग इकोनॉमी बनकर उभरा है, जिससे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सुपर पावर या जो उसका महत्व था इंटरनेशनल इकोनॉमी में, वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। इसके अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कई प्रकार के स्टेप्स ले रहा है उसके इस राइज को रोकने के लिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, वो अलग अलग प्रकार की लिस्ट मेंटेन करते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जो कॉमर्स है वो एक लिस्ट मेंटेन करता है जिसका नाम है एंटिटी लिस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो एक लिस्ट मेंटेन करता है जिसका नाम है कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनीज। ये जो सीसीएमसी है इसका नाम है कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनीज। इस लिस्ट के अंदर जिन भी कंपनीज को रख दिया जाता है उनके ऊपर कई प्रकार के सैंक्शंस, उनको कहा जाता है कि वो ब्लैक लिस्ट हो गई हैं। उन कंपनीज में यूनाइटेड स्टेट्स के इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, या जो उनकी जो कंपनीज होती हैं वो किसी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकती हैं। ये शुरुआत जो इस कहानी की हुई थी 2019 में। 2019 में सबसे पहले वावे जो कि इस समय विश्व की नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यस, सैमसंग और एप्पल से भी बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वावे। परंतु वावे सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं करती, बल्कि जो टेलीकम्युनिकेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी मैन्युफैक्चर करती है, यानी 5G से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मैन्युफैक्चर कर रही है। वावे को डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एंटिटी लिस्ट में डाल दिया था। 2019 की बात है। 2019 में जब वावे, इसको आप हुआवे भी प्रोनाउंस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है वावे। वावे को एंटिटी लिस्ट में डाल दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। इस लिस्ट में डालने का मतलब यह होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोई भी कंपनी वावे के साथ किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकती। इसीलिए चाइना में वावे के जो फोन होते हैं उनके अंदर गूगल की कोई भी एप्स नहीं आती हैं। इस समय गूगल की अगर आप जीमेल या गूगल मैप्स या फिर गूगल या फिर उनके मैसेंजर, किसी भी प्रकार की जो फोन आपके ऐप में आपके फोन में है, यानी आप एंड्रॉयड का यूज करते हैं, तो अगर चाइना में कोई भी वावे फोन होता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की गूगल एप्स नहीं होती हैं। स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि वावे को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक लिस्ट में लिख रखा हुआ है, जिस लिस्ट को कहा जाता है एंटिटी लिस्ट। इस लिस्ट में जो भी कंपनीज होती हैं उससे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकती है। इसी प्रकार की एक दूसरी लिस्ट मेंटेन करता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको कहा जाता है कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनीज, और शाओमी को कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनीज के लिस्ट में रखा गया है। फिर दोबारा से समझने के लिए जान रखिए, वावे इन दोनों लिस्ट का मेंबर है, सीसीएमसी में भी है और एंटिटी लिस्ट में भी है, लेकिन शाओमी सिर्फ और सिर्फ सीसीएमसी लिस्ट में है। सीसीएमसी लिस्ट थोड़ी सी कम सैंक्शंस डालती है, उसमें थोड़ी सी फ्रीडम फिर भी अवेलेबल रहती है। आइए उसके बारे में देखते हैं। शाओमी को रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ऐसे एलिज किया गया है कि वो एक कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनी है, और जो भी कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनी होती है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इन्वेस्टर्स के द्वारा बैन हो जाती है। यानी कोई भी यूनाइटेड स्टेट के जो प्राइवेट या कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स है वो उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यही हुआ है शाओमी के साथ। इसमें कई सारी लिस्ट है। इस लिस्ट में वावे पहले से ही है, हाइकविजन, इंस्पर, पैंडा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और भी चाइना की एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस से रिलेटेड कई कंपनी 70 से 90 के करीब इस सीसीएमसी लिस्ट, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस
मेंटेन करता है उसके अंदर रख दिया गया है। देखिए, ये जो इशू है ये उभर के आता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में इस समय एक ट्रेड वॉर चल रही है। ट्रेड वॉर यानी दोनों के दोनों एक दूसरे के ट्रेड पे किसी प्रकार की रोक लगाने की कोशिश करते हैं। जब किसी भी कंपनी को कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट बैन हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। शाओमी नाम की जो कंपनी है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स में सैन डिएगो बेस्ड एक कंपनी है क्वालकॉम। इसने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्वालकॉम मोबाइल फोन्स के प्रोसेसर बनाती है। ये आप जानते होंगे कि आप में से कुछ लोग जो टेक सेवी हैं या ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं कि हमारे फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर है, वो जानते होंगे कि आपके किसी कुछ फ़ोनों में क्वालकॉम का प्रोसेसर चलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855, 615, इस प्रकार से। क्वालकॉम जो कंपनी है वो एक यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कंपनी है। उसने शाओमी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी उसके कुछ शेयर्स खरीदे हुए हैं, उसमें कुछ इक्विटी खरीदी हुई है। जब अब शाओमी को क्योंकि कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनी के लिस्ट में रख दिया गया है, इसीलिए अब क्वालकॉम को वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट वहां से हटानी पड़ेगी और कोई भी नई कंपनी, एटलीस्ट जो यूएस बेस्ड कंपनी होती है, वो शाओमी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती। एक फर्क समझेंगे हम कि जो शाओमी पे जो बैन है और जो वावे पे बैन है, इन दोनों में डिफरेंस है। वावे पे ऑल अनकंपैसिंग बैन है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कोई भी कंपनी वावे नाम की कंपनी से किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार नहीं कर सकती है। अगर आप पेंसिल भी बेचना चाहते हैं वावे को, तो भी उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इट डज नॉट लुक लाइक शाओमी को अभी तक नहीं लिखा गया है। फर्क क्या है? क्योंकि वावे जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की एंटिटी लिस्ट में है। एंटिटी लिस्ट मतलब कि कंप्लीट बैन। लेकिन शाओमी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री की कंपनीज में है। दो हावे इस लिस्ट में भी है, परंतु ऑब्वियसली वो बड़ी वाली लिस्ट में भी है। जो ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की डेजिग्नेशन होती है, इससे सिर्फ और सिर्फ यूएस इन्वेस्टमेंट बैन हो जाती है शाओमी के अंदर। और अगर किसी के स्टेक होल्डर हैं पहले से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो उनको नवंबर 2021 से पहले वो सारा का सारा पैसा उससे वहां से निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया क्वालकॉम पे। ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहना चाहता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एक स्ट्रैटेजी है, मिलिट्री सिविल फ्यूजन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना का जो सिविल या कॉरपोरेट सेक्टर है वो चाइना की मिलिट्री सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है और दोनों एक सिंक में और एक फ्यूजन में एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इन्वेस्टर चाइना की कंपनी में, जैसे कि शाओमी हो गया, इन्वेस्ट करता है, तो द सेम मनी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री। यूएसए कहता है कि यह गलत है। अगर पैसा सिविल इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है तो उसको मिलिट्री इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगना चाहिए। हेंस शाओमी हैज बीन स्पेसिफिकली बैंड फॉर एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसकी वजह से जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि चाइनीज मिलिट्री को मिलती रहती है उनकी कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च प्रोग्राम्स से, जो कि वो सिविलियन एंटिटीज के साथ डील करते हैं, इस पर शाओमी ने एक क्लैरिफिकेशन भी दी है कि देखिए, जो ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जो ये नोटिफिकेशन दी है, हमारा ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है। हम सारे के सारे कंप्लायंस में काम कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि चाइनीज, इट इज नॉट ओन्ड, नीदर कंट्रोल्ड नॉर एफिलिएटेड विद चाइनीज मिलिट्री एट ऑल, एंड इट इज नॉट अ कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनी। ऐसा Xiaomi ने अपने ट्विटर पर क्लैरिफिकेशन दी है। लेकिन ऑब्वियसली अब वो बैन लग चुका है। अब ये किस प्रकार से उसको प्रूव करेंगे और क्या वो बैन ओवरटर्न होगा या नहीं होगा, ये आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन एड्रेसिंग द थ्रेट फ्रॉम सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स दैट फिनेंस कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनीज, यानी कि ये जो ऑर्डर था, ये जो लिस्ट बनाई हुई है, सीसीएमसी की लिस्ट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा बनाई जाती है, ये जो सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट होती हैं चाइना में, उससे क्या थ्रेट पैदा हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट पे, ये उनको कंट्रोल करने के लिए। याद रखिए, सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट का सरल मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के स्टॉक में, सिक्योरिटी मार्केट होती है कि किसी भी स्टॉक मार्केट पे, अगर आप सरल शब्दों में समझे तो जो स्टॉक मार्केट होती है उसको सिक्योरिटी मार्केट भी कहा जा सकता है। तो सिक्योरिटी मार्केट यानी कि वहां पर उनके स्टॉक्स में किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो जाए और उससे मिलिट्री को हेल्प मिले, उस चीज को रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह स्टेप लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, आप इस समय जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पेंटागन की बिल्डिंग है।
जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डिफेंस मिनिस्ट्री पूरी की पूरी बैठती है, या उनका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है डिफेंस का। इन्होंने हाईलाइट किया है चाइना की मिलिट्री सिविल फ्यूजन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को, जिससे वो बेसिकली अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश, इससे फायदा ये होता है कि उनको एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि सिविलियंस के द्वारा, सिविलियन कॉर्पोरेट कंपनीज के द्वारा एक्वायर्ड होती है और डेवलप होती है। और इसी प्रोसेस को रोकने के लिए कि कहीं यूएस इन्वेस्टमेंट चाइनीज मिलिट्री को इनडायरेक्टली हेल्प ना कर दे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने स्टेप लिया है ये लिस्ट बनाकर चाइनीज, कम्युनिस्ट चाइनीज कंपनीज, मिलिट्री कंपनीज। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इससे ट्रंप ने अभी भी रिसेंटली साइन किया है 2 दिन पहले, और इससे किसी भी प्रकार की अमेरिकन इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी उन कंपनीज पे जो भी इसी लिस्ट के अंदर है, और जो पहले से है इस साल नवंबर से पहले पहले वो जितने भी स्टेक्स है उन सबको डाइवेस्ट कर दिया जाएगा। डाइवेस्ट यानी कि वहां से पैसा निकाल लिया जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था कि क्वालकॉम नाम की जो कंपनी है उनका इन्वेस्टमेंट है शाओमी पर, तो उन्हें नवंबर से पहले पहले अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को वहां से निकालना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले हुआवे को ब्लॉक किया था। इंडीड यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को भी प्रेशर कर रहा था कि हुआवे के साथ किसी प्रकार का बिजनेस ना करे। उस समय हम उस प्रेशर को रेजिस्ट भी कर रहे थे जब तक चाइना ने अटैक नहीं किया था गलवान वैली पर, परंतु यस, गलवान वैली के बाद अटैक होने के बाद स्वयं इंडिया ने उनके साथ बिजनेस करने से, उनके जो 5G इक्विपमेंट्स थे उनको खरीदने से मना कर दिया है, और खुद चाइनीज ऐप, बहुत सारी चाइनीज ऐप्स को भी बैन कर दिया है बिकॉज दे आर अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। दिस विल गिव यू द कंप्लीट समरी कि बेसिकली हुआ क्या है। यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर है और कई सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज हैं। इनके बीच में एक दूसरे के अगेंस्ट कई प्रकार के एक्शंस लिए जा रहे हैं, जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एक लिस्ट मेंटेन करता है जिसको कहा जाता है एंटिटी लिस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक लिस्ट मेंटेन करता है जिसको कहा जाता है कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनीज। जो एंटिटी लिस्ट में होता है, जैसे कि जिसके अंदर हुआवे है, वहां से किसी भी प्रकार की यूएस कोई भी कंपनी उनके साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती है। हां, जो सीसीएमसी यानी कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनीज होती हैं, जैसे कि शाओमी है, ये जो लिस्ट है ये थोड़ी सी कम सैंक्शंस रखती है। इसमें अगर आपका नाम है, किसी कंपनी का नाम, किसी चाइनीज कंपनी का नाम है, तो उसमें यूएस इन्वेस्टमेंट नहीं जा सकती है, यानी वहां के स्टॉक्स नहीं खरीदे जा सकते हैं। दो वो इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में किसी प्रकार की अगर सेल कर रहे हैं, जैसे शाओमी वहां पर अगर ईयरफोन्स बेचती है या फिर वहां पर एयर प्योरीफायर बेचती है, तो वो अभी भी अलाउड है। ऑब्वियसली सैंक्शंस ज्यादा भी हो सकते हैं, या ये हो सकता है ये बैन ओवरटर्न भी कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव ए वेरी नाइस डे।